हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएस लर्निंग पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। अपना ये मैथ्स प्रैक्टिस से चल रहा है, ये अगला सेशन है। चलिए बच्चों, कैसे सॉल्व करना मैं बता दूं आप सभी को। वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आप देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। चलो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट अंडर 11/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक फार्मूला बता दूं। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है वो भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। अपने पास एक फॉर्मेट होता है बच्चों, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा बी कॉस थीटा अगर सी है अपने पास, ध्यान देना। और इनका अगर कॉफिशिएंट चेंज कर दिया जाए, मतलब ए की जगह पे बी आ जाए, बी की जगह पे ए आ जाए। बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो माइनस पूछेगा, अगर माइनस होगा तो क्या पूछेगा, प्लस पूछेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होता है। क्लियर है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जरा ये फॉर्मेट सेम फॉर्मेट है क्या। बहुत बच्चे फॉर्मेट को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए समझते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास रूट 11 और नीचे में बच्चे 3 है। नीचे में क्या अपने पास 3 है। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है यहाँ पे हम लोगों से पूछ रही है कि कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा ये क्या होगा। अब ध्यान देना, इसके साइन के आगे कुछ नहीं तो 1 तो है, कॉस के आगे कुछ नहीं तो 1 तो है। ये आपस में साइन इंटरचेंज हो रहा है, मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस पूछा है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर रूट ओवर। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस, इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 11 और नीचे क्या आ जाएगा 9, 11/9। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले हम लोग। 2 माइनस 11 9 18, 18 से 1 जाएगा, 11 और ये 9 क्या है, ये 7 और 9 रूट 7 और नीचे 3। इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी रूट 7/3, ये हमारा वैल्यू, हमारा आंसर होगा। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका भी जो कंसेप्चुअल पार्ट है मैं वो डिस्कस कर दूं आप सभी के साथ। क्या होता है एक चीज़ समझना बच्चों, ये होता है अपने पास, अगर अपने पास टेन थीटा अगर ए बाई बी दिया हुआ है, टेन थीटा ए बाई बी दिया हुआ है, अगर अपने पास क्वेश्चन का फॉर्मेट, ध्यान देना मैं क्या कहूँ, क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो, साइन थीटा पावर में m प्लस या माइनस कुछ भी हो, कॉस थीटा एन थीटा। अब ध्यान देना, अगर ऊपर में प्लस होगा तो नीचे में क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर में प्लस होगा तो नीचे में क्या होगा, माइनस। अगर ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस होगा। साइन एम थीटा माइनस और प्लस कॉस एन थीटा, इसके आगे कुछ भी मान लो, कॉफिशिएंट पी क्यू, पी और क्यू। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि जो पावर है, जो पावर अपने पास, पावर सेम होना चाहिए। मतलब जो ऊपर में जो पावर है, पावर का सम, नीचे में पावर का सम, दोनों पावर सेम होना चाहिए। मतलब ये पावर क्लियर होगा, सेम होगा। चलिए बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन आएगी अपने पास तो क्या करेंगे, ध्यान देना। तो टेन थीटा अपने पास क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अपने पास ये वैल्यू दी गई है ए बाई बी, अपने पास वैल्यू दी गई है ए बाई बी। तो ऐसी सिचुएशन में आप साइन थीटा को आप ए ट्रीट करेंगे, कॉस थीटा को आप बी ट्रीट करेंगे, और इनकी जो भी वैल्यू होगी आप वो रख देंगे। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे सॉरी, क्या कह रहा है बच्चों कि टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू 2/5 और टेन ए अपने पास क्या होता है बच्चे, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। और इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, सेक स्क्वायर ए, नीचे में क्या है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। 1/कॉसेक को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए
और सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख दें कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ये तो सिंपल, ऐसे भी यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल कर, सिंपली स्क्वायर कर दोगे तो भी आ जाएगा वैल्यू निकल कर। तो ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास बच्चों 4/5, 4/5, 4/25, 5 का स्क्वायर 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। वीडियो को पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए पहले आप। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 है, भुगतान करेगा। चलिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। जब कभी भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो हमेशा एमपी के ऊपर, एमपी मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य के ऊपर। क्लियर बच्चों? चलिए, क्वेश्चन में कह रहे क्या है कि भाई 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 5% होता है 1/20, तो 15% 3/20, 3/20। ये वाला क्या कह रहा है कि भाई साहब वो छूट देता है, मतलब डिस्काउंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, एमपी। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने जो एसपी निकाली बच्चों, वो एसपी क्या आएगा 20 - 3, तो ये अपने पास 17 यूनिट। 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, तो 20% की न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास 1/5, और ये 1 है अपने पास प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हमेशा जब कभी भी होगा तो वो क्रय मूल्य के संदर्भ में सीपी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो एसपी आया अपने पास 5 और 1 मिलके क्या बनाएगा, 6 यूनिट बनाएगा। अब चीज़ें समझिएगा ज़रा, कोई भी आर्टिकल हो उस पे आप कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाकर एसपी पे पहुँच रहे हो, या फिर उसी प्रॉफिट पे कुछ, उसी आर्टिकल के एमपी पे कुछ डिस्काउंट देकर वहाँ पे पहुँच रहे हो, एसपी पे पहुँच रहे हो, दोनों कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अपने पास कोई वस्तु है, सीपी है, प्रॉफिट या लॉस कमाया, प्रॉफिट या लॉस कमाने के बाद कहाँ पहुँचेगा, एसपी के ऊपर। क्लियर? फिर एमपी है, एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, एसपी के ऊपर। एक आर्टिकल के लिए ये भी एसपी है, एक आर्टिकल के लिए ये भी एसपी है, तो दोनों एसपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिख रहा है वो 2 है, लेकिन वो हैं एक ही। क्लियर? चाहे आप लाभ कमाकर पहुँचो, चाहे आप डिस्काउंट लेकर पहुँचो, सेलिंग प्राइस हमेशा सेम ही होगा एक आर्टिकल के लिए। चलते हैं, लिखते हैं बच्चों सीपी और यहाँ पे एसपी, और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया एमपी मार्केट प्राइस। सीपी अपने पास कितना है बच्चों, 5 यूनिट, और इसके लिए अपने पास एसपी कितना आया है, 6 यूनिट। मार्कर थोड़ा चेंज कर ले, मार्कर चेंज इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। एमपी वाली बात करें, अब एमपी कितना है अपने पास, 20 यूनिट, नीचे थोड़ा लिख दिया 20 यूनिट। अब इस 20 यूनिट के लिए एसपी कितना है, 17 यूनिट। तो भाई एक आर्टिकल की बात हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, चीज़ें मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। क्या कि एक आर्टिकल के लिए एसपी पे कैसे पहुँचो, तो यहाँ पे एसपी एक बार 6 है और एक 17 है, तो दोनों को बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है वो, कि दुकानदार उस वस्तु के मूल्य के लिए कितना भुगतान करेगा, मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है और अपने पास अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो सिंपल सा है। बाकी हमें सेलिंग प्राइस से कोई खास मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें बस इसको लेकर चले। ये कितना अपने पास 85 यूनिट, 17×5 = 85, 85 यूनिट, और इसकी बात करेंगे तो ये मिलकर क्या बनाएगा बच्चे, 120 यूनिट। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य आपके पास दिया हुआ है, तो 120 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास वो कितना हो जाएगा, 7200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या, 7200/12, ये 0 से 0 कैंसिल, 60। हम लोगों से पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 85 यूनिट, 85 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 85 × 60, 85 × 60, ये 0 आ गया, 5 × 30 कैरी 3, 8 × 48 और 3 51, तो अपना वैल्यू 5100, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वही बात बोलूंगा, पॉज करके आराम से बनाओ पहले। एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। 20% अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1500 मतों से हराया। अजय ने मोहन को 1500 कहता हूँ 1152 मतों से हराया। अजय को कितने मत मिले? अजय को कितने मत मिले? अब यार ध्यान दीजिए, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर रखे हैं। फिर से कह दूं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर रखे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्शन का एक इंडिविजुअल वीडियो भी डाल रखा है बच्चों। तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो देखें ज़रा, और देखने के बाद जो भी आंसर आए आप बच्चे कमेंट करके बताइए प्लीज़। कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, चीज़ें आप लोगों के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। 15 व्यक्तियों का औसत वजन। चलिए, 1 2 3 ऐसे करते करते अपने पास 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्ति हैं, ध्यान देना। 15 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है? एवरेज इंक्रीज हो जाता है कितने से? 3.2 से इंक्रीज हो जाता है। कब? जब उनमें से 52 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब कोई एक नया व्यक्ति आ जाता है, इसको रिप्लेस करता है 52 केजी वाले को। 52 केजी वाले को समझना। अब 52 केजी वाले को रिप्लेस करता है तो नए व्यक्ति का वजन निकालना है। तो सिंपल सी बात है यार, ये जो 3.2 एवरेज जो बढ़ा, सब पे बढ़ा ना, इस पे बढ़ा, इस पे बढ़ा, इस पे बढ़ा, इस पे बढ़ा, तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि चेंज कितने का हुआ अपने पास। तो 15 इंटू 3.2 और 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 में 30 कैरी 3, 15 45 और 3 48। क्लियर है? 48 का तो टोटल चेंज आ गया। और ध्यान देना, ये चेंज किस वजह से आया? ये चेंज तब आया जब एक आदमी को हटाया गया और उसके जगह पे एक नया आदमी लाया गया जिसका वजन कितना था? 52। मतलब ऑब्वियस सी बात है उसका इससे तो ज़्यादा ही था। और कितना ज़्यादा था? 48 ज़्यादा। तो जो नया व्यक्ति है, न्यू पर्सन है, उसका अगर निकालने बैठे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 52 जो हटा आदमी, और उसकी वजह से जो वेट में, वजन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो, तो 52 और 48 मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे 100 केजी। ये बनाएंगे 100 केजी बच्चों। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा है, कॉन्ग्रुएंसी का है, ध्यान दे दो। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है सर्वांग समता का। सर्वांग सम का ये कंसेप्ट है, वो चीज़ें ध्यान देना। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं प्रूफ करने के लिए। पहले समझिए क्या कह रहा है कि भाई साहब अपने पास 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल दिया। ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपके पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, आप ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली उठ के, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ P, यहाँ पे लिख दूँ A, बिल्कुल गलत है। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं आप वो ऑर्डर हमेशा मेंटेन कीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट किया P, तो यहाँ से स्टार्ट किए A। क्लियर है? ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन कीजिएगा। PQR, ये ऑर्डर मेंटेन करना कोई, देखिए ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बस। फिर A और B और C। क्या कह रहा है भाई साहब? एंगल P किसके बराबर है? एंगल A के बराबर। AC ये वाला साइड, PR ये वाला साइड। ऑर्डर सही हो रहा है तो यहाँ से PR इज इक्वल टू AC। उसके बाद क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू? एंगल P और एंगल AC। ध्यान देना, जब हमें पता होता है कि भाई साहब जब साइड बराबर है तो उसका जो एंगल है वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल दें एंगल R और एंगल C। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बन गई बच्चे? बताओ, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कौन सा?
SAS, AP, AC, A और C, SAS कि ASA। चलिए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूटों पे खरीदा। क्रमिक छूट, अब ध्यान देना बच्चे, यहां पे ना अपने पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है क्या? तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो तरीका यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब ये चीज़ें कब इस्तेमाल करनी है, ध्यान देना बच्चे, ये चीज़ें तब इस्तेमाल करनी है जब आपके पास x और y की वैल्यू पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या के रूप में। जैसे यहाँ पे दी गई है 10, 20, 30, अगर यहाँ पे 16 सही 2/3 दे दे तो ऐसे में इसका इस्तेमाल मत करना, वहाँ पे दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। x की बात करें, चलिए 20%, 10 माइनस 20 इंटू 10 100, ये क्या हो गया बच्चे 30 माइनस 2, ये मिलकर क्या बना दिया 28%। 28% का क्या ले रहा बच्चे, डिस्काउंट ले रहा है, 28% का डिस्काउंट। तो 28% को तोड़ दें, 28% को तोड़े हम लोग तो ये आएगा क्या अपने पास 28/100, 28/100। ये चीज़ अपने पास डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, छूट किस पे मिलेगा, हमेशा मिलेगा मार्क्ड प्राइस पर, मार्क्ड प्राइस पर अंकित मूल्य पर। तो यहाँ से अगर देखा जाए एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना आएगा यहाँ से 100 माइनस 28 लिख दिया जाए, 100 माइनस 28, तो ये क्या होगा 72 यूनिट। क्लियर है? एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य पर छूट पे खरीदी, तो खरीदा उसने, खरीदने की बात हो रही है, तो इस आदमी ने खरीदा, ऑब्वियस सी बात 850, फिर उसने क्या किया 55 रुपये खर्च कर दिए, तो चलिए कोई बात नहीं। 850 पे क्या कह रहा है 72% पे खरीदा, 72% पे खरीदा, ये जीरो, ये जीरो, 5 से काट दे, 17 पचे 85, 2 36। क्लियर है? क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए तो सही, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कंफ्यूजन ना हो किसी को। क्लियर बच्चों? अब ध्यान देना यहाँ पे चीज़, ये चीज़ें अपने पास क्या आई, ध्यान देना, ये चीज़ें अपने पास आई बच्चों, चलिए बच्चों, ये चीज़ें आ गई क्या, ये चीज़ें अपने पास वो चीज़ है जिसपे व्यक्ति ने खरीदा, तो मल्टीप्लाई किया जाए इसको, कहाँ गया, हाँ 17 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दो। 17 का टेबल आप सभी को याद होगा, चलिए 612, हाँ मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 612, ये चीज़ें इतने में खरीदे बच्चे, ये तो हम लोगों ने इस पर निकाल दिया, लेकिन वो पूछ नहीं रहा था। फिर क्या कह रहा है कि भाई साहब खर्च भी तो किया उसने, तो टोटल सीपी निकाल दे, 612 प्लस ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया कितना 55 यूनिट, तो 5 और 2 मिलके 7, 5 और 1 6, 667। उसने बेचा कितने में, उसने बेचा 980, तो ऑब्वियस सी बात है उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का, इसके डिफरेंस के बराबर प्रॉफिट होगा, तो डिफरेंस ले ले, 0 से 7 जाएगा तो 3, ये बच गया 7, तो 7 से 6 तो 1, ये 9, 9 से 6 तो 3, 667 इंटू 100%। अब ध्यान देना बच्चों, यहीं पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि 313, समझना पहले
रफली आइडिया ले लें, भाग देने की जरूरत नहीं है। 2 से भाग दें, 3 3, ये क्या है 3.5, मतलब ये 50% इतना आ रहा है और ये है 313। ऑब्वियस सी बात है 50% तो नहीं है, 50% से थोड़ा सा कम है, तो कौन सा ऑप्शन 48.25%। अब इसको कैलकुलेशन करने मत लगना बच्चे, क्लियर है। इस क्वेश्चन में चले, क्या कह रहा है कि 2 numbers are in the ratio of 4:3, the product of their HCF and LCM is 2700, the difference between the numbers is। संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो चलिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बच्चों, ध्यान देना, नंबर 1 नंबर 2 LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, उनका रेशियो अपने पास दिया हुआ है 4 और x, तो 4x इंटू 3x, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM 2700 x स्क्वायर 2700 कैंसिल करें, 4 है 3 है, 3 से कैंसिल किया चुपचाप 900, इसको रहने दो, काटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 940, यह बाहर निकल कर क्या आएगा 30, ये 2, तो x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15। इनके बीच 1x का डिफरेंस, 1x 15, वही पूछ रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तो 15। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% दर से कुछ धनराशि उधार लिए। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9016 है धनराशि, चलिए कोई बात नहीं। SI इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, PRT/100, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग है, वेरी हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, चलिए ब्याज कितना कमाता है 9016। अब ध्यान देना, टोटल जो समय है अपने पास कितने का समय है 12 वर्ष का, 12 साल का, क्लियर है। चलते हैं P, पहले 4 वर्ष के लिए रेट कितना बच्चे 5%, हड़बड़ी नहीं बच्चे, 4 साल के लिए 5 वर्ष 100, क्लियर है। फिर P 5 के बाद कितना, अगले 6 वर्षों के लिए 8%, सॉरी ये प्लस का साइन P 8%, कितने साल के लिए, पहले है 4, उसके बाद इसको हाईलाइट कर दो नहीं तो ये कंफ्यूजन होगा, 4 और 6, तो 6, 4 और 6 मिलके कितने हो गए 10 हो गए, टोटल 12 वर्ष है, तो नीचे से P इंटू अगला क्या है 12%, कितने साल 2 साल, बस यही चीज है अपने पास। कैंसिल आउट मत करना अभी, क्यों कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कॉमन लेंगे यहां से हम लोग, बस कॉमन लेंगे यहां से 9016, यहां से P/100 कॉमन ले लें, P/100 तो ये 5 प्लस P/100 लिया ना केवल, हाँ नहीं तो 5 इंटू 4, रुक जाओ मार्क, ये मार्क किधर गया यार, आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ ये कॉमन क्या लिया P/100, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 इंटू 6 48 प्लस 12 गुने 2 24। अब ध्यान देना 20 और 24 44, 44 और 48 92, 9016 इज इक्वल टू P इंटू 92 बाई
100। पी की वैल्यू निकाल दे अब यहाँ से, 9016 इंटू 100, 92, 98 टाइम्स, नहीं रुक जाओ, 98 टाइम्स पक्का कंफर्म कर लें क्या? 8 दूनी 16, नहीं 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 नहीं, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं बच्चे, हड़बड़ी नहीं। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 92 और 98 को, -8 -2 16, 90, हाँ 98। तो ये मिलकर क्या बनाया? 9800, 9800। कौन सा ऑप्शन? नंबर बी। चले, क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है। एरिया √3/4a², और इसकी वैल्यू अपने पास क्या दी गई बच्चों? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a² की वैल्यू अपने पास 16, तो a की वैल्यू अपने पास 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्वेश्चन को देखें। चलिए आइए क्वेश्चन को देखा जाए। ये अपने पास जो x² + 1/x² है, इसकी वैल्यू हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास x + 1/x की वैल्यू हो, और हमें यहाँ से x + 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। या चाहे हम यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकाल दें, या फिर x - 1/x की वैल्यू निकल जाए, कोई भी वैल्यू निकल जाए, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। x 5 - 2/x = 5/x। x को अंदर लेकर आ जाएं, देखते हैं x को अंदर लेकर आते हैं, जो कैंसिल होगा होगा, नहीं होगा तो बात की बात, फिर से सॉल्व करेंगे। x, ये वाला x कैंसिल आउट, इसको इधर लेकर आ जाए, इसको उधर भेज दें। 5x - 5/x = 2। यहां से 5 कॉमन लिया, x - 1/x, ये क्या होगा? 2। x - 1/x 2/5। अब हमें निकालना बच्चे x + 1/x। तो ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा मैं लिख दूं, x - 1/x की वैल्यू अगर आपके पास a है, तो ये क्या होगा? x + 1/x क्या होगा? दिए गए वैल्यू का स्क्वायर -4 का रूट, यही होगा रूट। एक बार कंफर्म कर ले, क्या रुक जाए, एक बार कंफर्म कर लिया जाए, एक बार इसको कंफर्म कर लिया जाए। नहीं, चलिए एक बार इसको बच्चे कंफर्म कर ले रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है समझना पहले। x + 1/x का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख दें x - 1/x स्क्वायर प्लस 4 आएगा, वही ना, वो इसमें वही गलती हो रही थी, ये हटेगा तो ये इधर आ जाएगा। हाँ, तो x + 1/x क्या हो जाएगा? ये a² + 4 √ओवर, तो यहां से 2/5 का स्क्वायर प्लस 4 और ये √ओवर, 2 का स्क्वायर 4, 4 25 + 4। क्लियर? ये क्या है अपने पास? 104 25। ये हमने क्या निकाला बच्चों? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टेप भटक गए हम लोग, चलो कोई बात नहीं। वो यहाँ पे हम लोग x - 1/x की वैल्यू है, हम लोग इस जगह से भी हम लोग, मतलब ये वाली वैल्यू x - 1/x से भी निकाली जा सकती थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डेविएट हो गए। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा हम लोग रास्ता भटक गए। अब अपने पास x + 1/x की वैल्यू है 104, कैसे भी करोगे आंसर तो वही आना है।
यहाँ से निकाल दिया अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दिए गए वैल्यू का स्क्वायर -2, स्क्वायर करोगे तो 104, 25 -2, 104 -50, नीचे में क्या है बच्चों 25, 104 50 54, 54/25, कौन सा वैल्यू ये वाला। हम लोग डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते थे बच्चों, क्लियर है। हाँ, इस क्वेश्चन को बच्चे अटेम्प्ट किया जाए जरा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। चलें सॉल्यूशन की ओर, चलते हैं बच्चों, आ जाओ। क्या कह रहा है अपने पास कि भाई साहब a + b = 90 डिग्री, और हम लोगों को क्या निकालना है, इधर क्या बच्चे, हाँ cot a, और नीचे में क्या अपने पास cot b प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। अब ध्यान देना, कुछ नोट पॉइंट लिखा दूं मैं। ऐसे इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ध्यान देना वैल्यू तो 1 है, लेकिन हमें इसके फॉर्मेट में जवाब देना है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होगी, ऑलरेडी 1 है, कैसे है आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी अब यह इस ऑप्शन में हमें ऐसे दिया हुआ है तो हमें इसी के फॉर्मेट में बताना पड़ेगा। 1 की बात करें, चलिए a और b की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान दीजिए वैल्यू पुटिंग से चल रहे हैं, लेकिन ऐसे वैल्यू रखना जो अलग अलग वैल्यू दे, a और b, मतलब यहाँ पे a और b 45 नहीं रख सकते, अलग अलग रखना पड़ेगा। तो a को रख दे 60, b को रख दे 30, चलो आगे चलते हैं। cot 30, चलिए एक बार जरा मैं लिख दूँ फिर से, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। cot 30 ये 1/tan 30, 1/√3, तो ये √3, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे, मैं खुद बोलूँ कंफ्यूजन हो जाता है। 1/tan 60, तो ये 1/√3, cos 30 1/2 √3/2, √3/2, cos 60 1/2, क्लियर है। चलिए इसके वैल्यू आराम से रखते चलो। cot a 60 डिग्री 1/√3, नीचे cot b ये वाली वैल्यू, तो ये √3 प्लस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या है 60 है, तो इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर b 30, तो 3/4, ये मिलकर क्या दिया अपने को 1 दिया। स्टेप अभी गायब नहीं करेंगे, 1/√3 क्लियर, प्लस 1/3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 + 1 4/3। अब ध्यान देना, cot b cot a वैल्यू आपके सामने है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कभी नहीं आने वाली, तो ये चीज तो गई, ये चीज बच गया। cosec a कितना है 60, लिख दूं यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं। cosec स्क्वायर 60 डिग्री sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर, तो 4/3, कौन सा ऑप्शन ये वाला। मयूर एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचता है या बेचा, यदि वह इसे 1329 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 57% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य। चलिए सीपी लिख दिया जाए एक तरफ, दूसरी तरफ क्या लिख दिया जाए बच्चों एसपी लिख दिया जाए, सीपी और एसपी, क्लियर है। बोल रहा है कि भाई साहब वो 100 रुपये की चीज़ है, वो 7% लाभ पर, मतलब 107 रुपये में, क्लियर। फिर से कह रहा है कि भाई साहब अगर उसने कितने बेचा होता, कितने अधिक बढ़ाकर बेचा होता तो उसे 57% का लाभ होता, 57% का लाभ,
तो ये क्या बन जाएगा 157। अब ध्यान देना 157, पहले वह चीज़ बेच रहा था 107 यूनिट में, अब बेच रहा है 157 यूनिट में। कितना ज़्यादा? 50 यूनिट ज़्यादा, 50 यूनिट बढ़ाकर बेच रहा है। तो 50 यूनिट, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? यदि वह इतने में बेचता 1329, हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट 50 से 100 कैसे पहुंचेंगे? 2 से गुना करने पे। तो 2 से यहां भी गुना कर दो, 58 26। कौन सा वैल्यू बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर चीज़ें बच्चे सही लग रही हैं तो एक बार ज़रा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।